नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर फाइटर जेट की बात करें कि उसके पास सबसे बड़ी फ्लीट किसी फाइटर जेट की है तो वो है रशिया का सुखोई 30 MKI, जिसे हमने इंडिया में ही बनाया है, लाइसेंस प्रोड्यूस किया है HAL ने। लेकिन दोस्तों, चाइना ने भी इसकी एक कॉपी बना रखी है और उसका मानना है कि ये ओरिजिनल सुखोई 30 MKI से भी ज़्यादा सुपीरियर है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये उससे सुपीरियर है या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का काम 1980 के अंदर शुरू हुआ था और तब से ही बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट ज़्यादा चिंतित हो गए थे और इवन दोस्तों इसके नेबर भी ज़्यादा कंसर्न के अंदर रहते हैं, क्योंकि दोस्तों चाइना न केवल एस्पियोनेज करता है, जासूसी करता है, बल्कि बहुत सी चीज़ों की इसने रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रखी है और अपने यहाँ ही इसने बहुत से वेपन्स की कॉपी बना रखी है। और दोस्तों, जहां तक रशिया के सुखोई 27 एयरक्राफ्ट की बात है तो इसका पहला कस्टमर चाइना ही था और चाइना ने बाद में इसकी कॉपी बना ली और ये सुखोई 27 ही था जिसके बेसिस के ऊपर सुखोई 30 मल्टी रोल फाइटर, सुखोई 34 लाइट बॉम्बर और सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित किया गया था। और सुखोई 27 के जितने भी डेरिवेटिव बनाए गए वो सारे इससे हैवी भी थे और ज़्यादा वेपन और मिसाइल बॉम्ब कैरी कर सकते थे। और सुखोई 27 का वैसे तो सुखोई 35 सबसे ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इसका इंजन भी पावरफुल है। लेकिन सुखोई 30 MKI जो इंडियन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है वो भी बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है और हमारे पास 240 ऐसे फाइटर जेट अवेलेबल हैं। और 1990 में चाइना ने रशिया से सुखोई 30 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदा था और 2015 में ये पहला कस्टमर बन गया सुखोई 35 फाइटर जेट के लिए भी। और दोस्तों, 2019 के अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक डेटा आया था जो बताता है कि चाइना के पास कम से कम 600 फाइटर जेट हैं जो सुखोई 27 के बेस पे बनाए गए हैं। और ये दोस्तों ज़्यादातर J-11 फाइटर जेट हैं जो बिल्कुल ही रशियन डिज़ाइन की कॉपी है। और इसके अलावा माना जाता है कि चाइना ने जो J-16 बनाया है ये एडवांस कॉपी है और ये सुखोई 30 डिज़ाइन ही है। और J-16 की पहली उड़ान बताई जाती है 2011-12 में हुई थी और अभी तक चाइना ने 90 J-16 बना लिए हैं। और दोस्तों, 2020 के अंदर यूके की एक थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी जो बताती है कि J-16 इस समय सबसे एडवांस फाइटर जेट है चाइना का। इसके अंदर AESA रडार लगा हुआ है, साथ ही इसके अंदर ज़्यादा कार्बन कॉम्पोसाइट लगा हुआ है ताकि इसका वेट भी कम हो सके और इसके अंदर ग्लास कॉकपिट भी दिया गया है जो ओरिजिनल रशियन फाइटर जेट के अंदर पहले नहीं था। और इसी वीक दोस्तों चाइना के स्टेट मीडिया ने कोट किया था पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एक ऑफिसर की बात को, जिसमें कहा गया था कि J-16 के अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है और ये हर तरह के वेपन को कैरी कर सकता है और हर वेदर कंडीशन के अंदर ऑपरेट कर सकता है। और उनका ये भी कहना है कि J-16 और सुखोई 30 बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके इंटरनल अगर देखा जाए चीज़ों के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और J-16 एक मॉडर्न फाइटर जेट है और ज़्यादा कैपेबल है। जियांग जियाजी जो कि एक और PLAAF के पायलट हैं बताते हैं कि J-16 फाइटर जेट के अंदर ज़्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। इसकी नई सिल्वर ग्रे पेंटिंग की गई है जिससे ये विजिबल भी कम होता है और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के प्रति भी इसकी संवेदना कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। चाइना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है लेकिन एक्चुअल में उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अभी उसने सुखोई 35 फाइटर जेट को खरीदा था रशिया से तो बताया गया था कि वह इंजन की भी रिवर्स कॉपी बनाना चाहता है और साथ ही इंफ्रारेड सेंसर्स की भी, इसीलिए उसने इस एयरक्राफ्ट को अभी भी खरीदा है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अब चाइना रशिया से भी कई मामलों में एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में आगे हो गया है। और एक RUSI की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, उसमें बताया गया था कि डेटा लिंक को कम्युनिकेशन के लिए ऐड करना और साथ ही इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी की बात की जाए तो चाइना के J-11 और J-16 कहीं ज़्यादा एडवांस हो गए हैं रशियन ओरिजिन फाइटर जेट से। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एयर टू एयर मिसाइल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट बताई जाती है चाइना के। और इसके पीछे कारण ये भी बताया जाता है कि रशियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था जब उसके ऊपर बैन लग गया था। जब उसने क्रीमिया पे कब्जा किया था तो वेस्टर्न कंट्रीज से उसे बहुत सी चीज़ों की सप्लाई भी रुक गई थी और सैंक्शन भी लग गई थी। लेकिन दोस्तों, अंतिम बात यह है कि कोई चाहे कितना भी जासूसी कर ले या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग कर ले, वो पहले जैसी चीज़ नहीं बना सकता। आज के हिसाब से बेशक चाइना की चीज़ें इंप्रूव हो गई होंगी अगर पिछले फाइटर जेट से कंपैरिजन किया जाए,
लेकिन इंडिया ने भी बहुत तरक्की की है और सुखोई 30 MKI को हम सुपर सुखोई में भी बदलने जा रहे हैं और वही सारी चीज़ें अब हम भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का काम लेट शुरू हुआ है, लेकिन कुछ सालों के अंदर इंडिया भी चाइना से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। बेशक संख्या के मामले में वह पीछे रह जाए, और हमने जो भी टेक्नोलॉजी पैदा की है वो सारी खुद की डेवलप की है, कहीं से भी किसी भी तरह की कॉपी नहीं की है। और इवन दोस्तों दावा ये भी किया जाता है कि इंडियन सुखोई 30 MKI ने बॉर्डर के नज़दीक चाइना के J-20 को भी अपने रडार के अंदर कैद किया था, यानी कि उसके सिग्नल हासिल किए थे। जबकि दोस्तों J-20 के बारे में 5th जनरेशन फाइटर जेट होने का दावा किया जाता है और पूरी तरह से स्टेल्थी होने के बारे में भी दावा किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों चाइना के माल की कोई भी गारंटी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।